नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है शिखा हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग अलंकार पढ़ेंगे जो कि कक्षा 10 के पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसके पिछले हमने 2 वीडियो के अंतर्गत अलंकार क्या होता है और अलंकार के भेद को हमने पढ़ा। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम सब अर्था अलंकार के भेद, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को पढ़ेंगे, जानेंगे क्या होता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, नहीं पढ़ा है तो समझने के लिए आपको पिछले वीडियो को देखिए, जो कि आपको प्लेलिस्ट के अंतर्गत मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार में अर्था अलंकार के भेद। अब आइए बता, अर्था अलंकार क्या होता है। पहले हम जानते हैं अलंकार होता क्या है। किसी भी टॉपिक को प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए पहले हम उसको जानते हैं क्या होता है, जिससे हमको रटना न पड़े। किसी चीज़ को समझ लेते हैं अगर हम, तो हमको पढ़ने में सरलता होती है और वो हमेशा वो टॉपिक हमारा जो है कंफर्म क्लियर हो जाता है। आइए अलंकार देखते। अलंकार क्या होता है। अलंकार संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे? 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलंग धन कार, ये संस्कृत के शब्द हैं। अलम का अर्थ है भूषण या गहने। भूषण या गहने, यह भूषण का तात्पर्य आभूषण से है। कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला। सुसज्जित करने वाला अर्थात जिस प्रकार सामान्य जीवन में हर मनुष्य स्वयं को सुंदर दिखाने के लिए गहनों का प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य में अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी, सुंदर व चमत्कारिक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार की परिभाषा क्या है? आइए, वे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। वे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे, हम इस क्लास के अंतर्गत यानी कि वीडियो के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे अर्था अलंकार के भेद, जिसमें उपमा और रूपक अलंकार देखेंगे। अब अर्था अलंकार क्या होता है? अर्था अलंकार जो काव्य में या शब्द में या किसी वाक्य में अर्थों के माध्यम से उसमें चमत्कार उत्पन्न कर दे, प्रभावी या सुंदर या चमत्कारिक उत्पन्न कर दे, तो उन्हें क्या कहते हैं? अर्था अलंकार कहते हैं। अर्था अलंकार का ही भेद उपमा अलंकार और रूपक अलंकार है। अभी हमने अलंकार पढ़ा। अलंकार क्या होता है? ठीक देखिए, इस चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमको रटना न पड़े और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, टॉपिक जो है क्लियर हो जाए। क्या है? देखिए, इसमें 2 तरह के चित्र दिखाए गए हैं। देखिए, एक सिंपल स्त्री है,
जो किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं की है, कोई आभूषण का प्रयोग नहीं की है, और दूसरी स्त्री वहीं पर देखिए आभूषणों से सुशोभित हो रहे हैं। तो इसमें से कौन सी स्त्री अत्यधिक सुंदर और सुसज्जित लग रही है? तो देख सकते हैं, आपको पता ही होगी ये इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार काव्य में, किस साहित्य में अभिव्यक्ति को प्रभावी, अधिक प्रभावी, सुंदर व चमत्कार बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अर्थ अलंकार भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल और सहज तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से कराई जा सके। अब हम उपमा अलंकार पढ़ेंगे। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार क्या होता है, आइए जानते हैं, जो कि अर्थ अलंकार का भेद है। उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ होता है, उपमा का अर्थ है दो असमान वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कर उनमें कुछ समान दिखाना, कुछ समान दिखाना। ध्यान दीजिएगा, दो असमान वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कर उनमें कुछ समान दिखाना, जहाँ पर रूप, रंग, गुण आदि के आधार पर दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। क्या की जाती है? तुलना की जाती है। वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के अंग, उपमा के अंग, उपमा के कितने अंग हैं? उपमा के 4 अंग हैं। कैसे हम पहचानेंगे कि उपमा अलंकार है? उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला, उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। उपमेय, ध्यान दीजिएगा, उपमेय, उपमान, ये पहचानना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम पहचान पाएंगे कौन सा अलंकार है। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। उपमान, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, उसको क्या बोलते हैं? उपमान। और साधारण धर्म, तीसरा क्या पहचानना है हमको? साधारण धर्म, समान गुण या विशेषता। एक आता है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होता है? जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, उसको क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। हम ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जहां पर किसी भी पंक्ति में सी, सा, तुल्य, सम, जैसा या सरिस शब्द हो, वहां पर उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ये आदिवाचक शब्द कहलाते हैं। उपमा अलंकार के उदाहरण, उपमा अलंकार के उदाहरण देखिए। कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कोमल है। अब देखिए यहाँ पहचान आप कैसे करेंगे? यहाँ देखिए वाचक शब्द क्या है? सा। इससे आपको पता चल जाएगा ये कौन सा अलंकार है। इसमें उपमा अलंकार। कर का अर्थ है हाथ से लिया गया है। कल किसकी समान कोमल है? कमल के समान कोमल है। तो कर क्या है? उपमेय है। कर उपमेय है। इसकी तुलना की जा रही किससे? कमल से। क्या कही जा रही? कर कमल सा कोमल है। उपमेय में उपमान की तुलना की जाए। देखिए कोमल जो है उपमान है। कर कमल सा कोमल है। कोमल जो है उपमान है और सा जो है ये वाचक शब्द है। और साधारण धर्म इसमें क्या है?
साधारण धर्म कोमल है। एक कमल जो है उपमान है। यहाँ कर यानी कि हाथ की तुलना कमल से की जा रही है, तो जिसकी तुलना की जाए वो क्या कहा जाता है? उसको उपमा, उपमेय, और जिससे की जाती है उसको उपमान। और इसमें साधारण धर्म जो है कोमल है, कोमल के समान। सा क्या है? ये वाचक शब्द है, सा वाचक शब्द है। इससे हम पहचान करेंगे कि कौन सा अलंकार है। अब देखिए, ऊपर दिए गए उदाहरण में कर अर्थात हाथ को कमल के समान कोमल बताया गया है। इस उदाहरण में हमने अभी आपको बताया कर जो है उपमेय है, कमल उपमान है और कोमल साधारण धर्म है। एवं सा जो है वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। नील क्या है? नील गगन क्या है? नील गगन सा शांत हृदय। हृदय जो है उपमेय है, हृदय जो है उपमेय है, एवं नील गगन उपमान है। हृदय की तुलना जो है नील गगन, गगन से की जा रही है। सा जो है वाचक शब्द है, शांत जो है साधारण धर्म है। अभी हमने आपको एक पहचान बताया, ट्रिक, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि उपमा अलंकार है क्या। उपमा अलंकार की क्या पहचान है? जहाँ सा, सी, जैसा, तुल्य, ये सब शब्द आए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर मतलब पीपल, पात पत्ता, पीपल का पत्ता, सरिस मन डोला। मन क्या है? यहाँ उपमेय है, मन उपमेय है और पीपर पात उपमान है, उपमान है। सरिस मन डोला, सरिस अर्थात के समान, के समान मन डोला। इसमें जो है के समान जो है ये जो है वाचक शब्द है, और सरिस, सरिस जो है डोला, ये जो है साधारण धर्म है। डोला साधारण धर्म है। सरिस मन डोला, सरिस क्या है? ये वाचक शब्द है, वाचक शब्द है। इसी से हम पहचान करेंगे सरिस। अभी हमने बताया आपको शा, सी, तुल्य, सम, जैसा, सरिस के समान आदि वाचक शब्द जो होते हैं, ये जो है उपमा अलंकार की पहचान है। अब देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें जो है मन, मन क्या है? उपमा, उपमेय है। पीपर पात, पीपल का पत्ते की तरह। उदाहरण में कहा गया है कि मन जो है, मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है। किससे? मन को पीपल के पत्ते, पीपर पात, पीपल का पत्ता, मन को जो है, मन क्या है? उपमेय है और उपमान क्या है?
पीपर पात, पीपल का पत्ता, मन को जो है पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है। इस उदाहरण में आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम उपमेय देखते हैं। उपमेय क्या है तथा उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है। जब हम ये सब ढूंढ लेते हैं तो हमको पहचानने में सरलता होती है। पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस कौन सा वाचक शब्द है? सरिस। अगर हम ये चिन्ह पहचान है उनकी याद कर लेते हैं, सासी तुल्य जैसा सरिस, ये सब, तो हमको पहचानने में आसानी होगी। फिर हमको उपमेय उपमान इन सब झंझटों में नहीं पड़ना होगा। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। हाय हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची। बच्ची क्या है? यहाँ उपमेय है। बच्ची उपमेय है। क्या है? उपमेय है। और उपमान जो है फूल है। फूल जो है उपमान है। क्या है? उपमान है। कोमल, कोमल जो है साधारण धर्म है। कोमल साधारण धर्म है। सी आप पहचान, सी जो है उपमा अलंकार की पहचान है। अभी आपको हमने 3 से 4 उदाहरण बताए जिससे आपको पता चल गया होगा सी क्या है। सी जो है वाचक शब्द है। वाचक शब्द है। इस उदाहरण में बताया गया है बच्ची जो है, बच्ची फूल की तरह कोमल है। कैसी है? बच्ची जो है फूल की तरह कोमल है। अर्थात यहाँ पर उपमा अलंकार हुआ है। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है? जब किसी, हमने उपमा अलंकार की परिभाषा आपको बताई। उपमा का अर्थ है जब दो असमान वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कर उनमें कुछ समान दिखाना, जहां रूप रंग गुण आदि के आधार पर दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार। अब यहाँ देखिए, बच्ची को फूल जैसा कोमल बताया गया है। फूल जैसा, बच्ची की तुलना फूल से की जा रही है। बच्ची की तुलना फूल से की जा रही है रूप रंग गुण के आधार पर। इसकी तुलना किससे की जा रही? फूल से। यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार पूर्ण हुआ, अर्थात यानी कि कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आ गया होगा। हमने आपको बहुत ही सरल सहज तरीके से ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो तथा परीक्षा की बेहतरीन तैयारी हो सके। आपको रटना ना पड़े कि बार बार हम रट रहे हैं अलंकार और भूल जा रहा है, हम पहचान नहीं पा रहे हैं। इसी के लिए हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से, सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। आइए अगला अलंकार देखते हैं। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार जो कि अर्थ अलंकार का भेद है। किसका भेद है? अर्थ अलंकार का भेद है। यह जो है कक्षा 10 के पाठ्यक्रम पर आधारित है। आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से होती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, जिससे कि
उनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके। रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार जब गुण की अत्यंत समानता, जब गुण की अत्यंत समानता, क्या समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, यानी दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार होता है, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। जब किसी शब्द में, जब किसी वस्तु या व्यक्ति में गुण की अत्यंत समानता, दोनों देखने में अत्यंत समान हो के कारण उपमेय और उपमान में एकदम सेम हो, उपमान में कोई अंतर ना हो, कोई अभिन्नता, उपमान और उपमेय में कोई अभिन्नता दर्शाई नहीं जाए, तब वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। जैसे उदाहरण देखिए आप, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। इस उदाहरण में चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर चाँद को ही खिलौना बोल दिया गया है। इस उदाहरण में चंद्र यानी कि चंद्रमा, खिलौना, खिलौना का अर्थ खिलौने से ही है, में समानता न दिखाकर चाँद को ही, चंद्रमा को ही क्या बता दिया गया है? खिलौना बता दिया गया है, खिलौना बोल दिया गया है। अतएव यह रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। अभी हमने परिभाषा देखी तो उसमें बताया गया है गुण की अत्यंत समानता के कारण, उनमें गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। उदाहरण में आप देख सकते हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, यशोदा मैया से कह रहे हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। उनको चंद्रमा और खिलौने में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई खिलौने में समानता न दिखाकर चाँद को ही खिलौना बोल दिया गया है। इसमें इस पंक्ति में चाँद को ही खिलौना बोल दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। इस पंक्ति में, इस वाक्य में चरणों को कमल के समान दिखाकर, इस पंक्ति में चरण को, इस वाक्य में चरण को कमल के समान दिखाकर चरणों को ही कमल बोल दिया गया है। क्या कहा गया है? चरण कमल बंदो हरिराई, चरण को ही कमल बोलकर और चरण को ही कमल बोल दिया गया है, समानता दिखाकर, चरणों को कमल के समान दिखाकर और चरणों को ही कमल बोल दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार है। कोई समानता अभी हमने आपको बताया। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए तथा रूपक
दिखाई जाए तब वह रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे कमल और चरण में कोई अंतर नहीं इनको दिखाई दे रहा है, इनका चरण ही कमल के समान बताया गया और चरण को ही जो है कमल बोल दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण देखते। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। अंचल में दीप छिपाए मतलब आंचल में। शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। यहाँ मुख क्या है? उपमेय है, उपमेय है। मुख जो है उपमेय है। शश यानी कि चंद्रमा। शश किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। शश यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा को उपमान बताया गया है। उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई गया है, उसमें कोई अंतर न दिखाई दे, कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता, तब क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं, इस उदाहरण में बताया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मुख उपमेय पर शश यानी कि चंद्रमा, शश जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा यानी शश यानी कि चंद्रमा उपमान का आरोप है, उनका आरोप चंद्रमा का आरोप है। इसलिए यहाँ पर इस उदाहरण में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अगला उदाहरण देखिए। मन सागर मनसा लहरी, मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक। मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक। मन क्या है? उपमेय है। मन उपमेय है। सागर क्या है? उपमान। मनसा यानी कि इच्छा, मनसा यानी कि इच्छा, ये भी जो है उपमेय है। लहरी क्या है? उपमान का आरोप है। यहाँ पर उपमेय एवं उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है, अतः यह रूपक अलंकार के उदाहरण के अंतर्गत आता है। आपका रूपक अलंकार यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आप वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके। हमने इसके पहले 2 वीडियो डाल दिए हैं, अलंकार के ऊपर डाले हैं, जिसमें अलंकार क्या होता है, अलंकार के भेद, शब्द अलंकार, अर्थालंकार हमने डाले हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वीडियो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए तथा दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों।